दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके लिए रीजनिंग का वीडियो है, जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हर परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आते हैं इस वीडियो में। चलिए ध्यान से देखिएगा। दिया है आपका, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं पे बेस्ड ये वीडियो होगा। चलिए देखिएगा। दिया है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। दिया है सबसे असंगत की पहचान कीजिए। इसमें आपका 3 एक जैसे है, एक अलग होगा। 3 एक जैसे मिलेंगे, एक अलग होगा। तो देखिए इसमें हमारे 3 एक जैसे कौन से हैं। जैसे इसमें आपका देखिएगा ध्यान से, ये 6 है, फिर आपका एक इसमें से निकला है, फिर 4 है, फिर 3 है। यानी एक एक इसमें आपके माइनस हुए हैं। जैसे इसमें ये आपका 5 है, फिर 4 है, 3 है, फिर 2 है। यानी एक एक इसमें घटे हुए हैं। जैसे 7 है, फिर एक इसमें से कम हुआ 6, फिर 5, फिर 4। लेकिन ये जो आपका 8 है, फिर 9 है, फिर यहाँ आपका 7 होता, या फिर 7 के बाद 6 होता, लेकिन इसमें ये क्रम नहीं दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अलग होगा। इसमें 3 एक जैसे हमारे ए, बी, सी होंगे, लेकिन डी अलग होगा। यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें 3 आपके एक जैसे हैं, जिसमें ये आपका 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। इसमें भी आपका 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 7, 6, 5, फिर आपका 4 दिया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, चित्र में दिखाए गए शीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। आपसे पूछ रहा है सी सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ये आपका बॉक्स है, इसको खोल कर रखा गया है। ये आपका बॉक्स इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये बॉक्स आपका इस तरह से बनेगा। ठीक, ये आपके बॉक्स इस तरह बनेगा। यही बॉक्स बना है। तो इसमें पूछ रहा सी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। जैसे कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ये यहाँ अगर सी है तो इसके इस साइड में सी के विपरीत आपका कौन सा होगा। अगर सी यहाँ है तो नीचे आपका कौन सा अक्षर आएगा। लेकिन इसमें एक ट्रिक से मिलाया जाता है। जैसे एक छोड़ के मिलाइएगा, जैसे डी को सी से मिलाइएगा और ई को सी छोड़ के बी से मिलाइएगा,
और जो आपका बचा है उसको आपको लास्ट से मिलाइएगा। देखिए सी और डी, सी और डी, सी के विपरीत डी है और डी के विपरीत सी है और आपका ई के विपरीत बी है, बी के विपरीत ई है और ए और ई एफ आपके हो जाए। तो आपका पूछ क्या रहा, सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो सी के विपरीत हमारा डी होगा। ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपका डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे एक बार और देखिएगा। इसको जो मिलाइएगा तो इसमें एक छोड़ के मिलाइएगा, इसका इस पे, इसका इस पे, तो जो बचा है उसका इस पे। तो आपके सी के पूछ रहा तो सी के विपरीत आपका डी हो गया। ठीक, यही आपके ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ये आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है आपका, नीचे दिए गए बेन आरेख में से कौन सा आरेख डॉक्टर, महिला तथा पुस्तक के से संबंधित है? इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाना है। पूछ रहा है इसमें कौन सा आरेख बनेगा? तो हम जानते हैं, हम इसमें ये देखेंगे इसमें कौन क्या है। इसमें आपका डॉक्टर कौन होता है, महिला कौन होती है और पुस्तक कौन होता है। तो ये जो डॉक्टर, महिला से अलग आपका पुस्तक दिख रहा है तो आपका पुस्तक अलग हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक आपका डॉक्टर नहीं होता, पुस्तक आपकी महिला नहीं होती, इसलिए ये अलग होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, तो इसका एक सर्कल डॉक्टर का बनेगा। तो इन्हीं में से कट करके बनेगा कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ये किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का यही ट्रिक है कि इसमें देखेंगे कि कौन क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक आने वाले आपके ओनली एग्जाम में फिक्स होता है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखिएगा, ये आपका दिया है, इसमें दिया आपका डॉक्टर, महिला, पुस्तक। तो हम जानते हैं ये आपका पुस्तक आपका अलग होगा, ये डॉक्टर तो हो नहीं सकता और इसमें एक डॉक्टर का सर्कल बनेगा तो इसमें से कुछ डॉक्टर महिला हुई होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में जो दिखाया गया है वही आपका आरेख बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको यहाँ आपका दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे आमने सामने। ये जो आपका 11 का वर्ग है, फिर 13 का वर्ग है, फिर 9 का वर्ग है। ठीक, ये देखिए 9 का वर्ग कीजिएगा तो आपका कितना होगा, 81 होगा। इसमें जो उसका वर्ग है वही संख्या जोड़िएगा, तो 9 जोड़िएगा तो 81 हो जाएगा। 81 नहीं, आपका 90 होगा, तो ये आपका होगा। फिर 11 का वर्ग कीजिएगा
ठीक। फिर आपका 11 का वर्ग कीजिएगा, फिर आपका 13 का वर्ग कीजिएगा। 13 का वर्ग 169 होता है। तो इसमें आप जोड़िएगा 13, 13 जोड़िएगा तो आपका 9 3 12 8 हुआ और 182 हुआ। तो यहाँ जो आपका 13 के सामने होगा, यहाँ 182 होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके समीकरण बेस्ड होते हैं, ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 3 समीकरण दिए गए हैं, इनमें एक आपका नहीं हल किया गया है, 2 किए गए हैं। जिन नियम से ये हल किया जाएगा उसी प्रकार से ये जिसका हल नहीं है उसको किया जाएगा। जैसे इसमें दिया 7 और 2 को जोड़ा है, फिर हुआ 59, लेकिन इस सिंपल जोड़ से 59 नहीं होगा। इसमें कुछ संख्याओं का नियम चेंज हुआ है, उसी तरीके से आएगा। जैसे 7 और 2 को हम कुछ करके ले आएंगे। जैसे 7 और 2 को अगर हम घटाएंगे तो आपका 5 होगा। 7 और 2 को एक बार घटाइएगा तो 5 होगा। फिर और 7 और 2 को जोड़िएगा तो 9 होगा। इस प्रकार से 59 आया है। इसी प्रकार 5 और 3 जो आपके दिए, इसको एक बार घटाइएगा तो 2 होगा, एक बार जोड़िएगा तो 8 होगा, तो 28 होगा। इसी प्रकार इसको एक बार आप घटाइएगा तो 1 होगा, एक बार जोड़िएगा तो 9 होगा। आपका 19 आएगा। 19 ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और इस चैनल को, जॉब में चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम इस पे डेली वीडियो लेकर आते हैं। आपके आने वाले ओनली एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन फंसेंगे इसी प्रकार देखने को मिलेंगे। चलिए